हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम ब्लाउज़ का डॉट बेल्ट ब्लाउज़ बनाएंगे जिसका मेज़रमेंट लेंगे। इस तरह मेज़रमेंट लेना है। आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ मैं। ब्लाउज़ को इस तरह से रखने के बाद में हमारी टोटल लेंथ 14 इंच आ रही है और शोल्डर हमारा इस तरह से मेज़र कर लेना है 3.25 इंच। कोई कम ज़्यादा पहनता है तो नेक इस तरह से रख के टेप को तिरछा 9.5 इंच आ रहा है तो मेज़र कर लेना है। यहाँ पे चौड़ाई हमारी रहेगी 5 इंच गले की। अभी हमें यहाँ पे टोटल चौड़ाई कितनी है, ये ब्लाउज़ कितना हमें लूजिंग में चाहिए, तो हम लूजिंग के साथ में इस तरह से मेज़र करेंगे। तो ब्लाउज़ को इस तरह से रखने के बाद में ये मार्जिन भी हमें कर लेना है 24.5 इंच। 24.5 हमारा आ रहा है यहाँ पे। तो हम गुम सिलाई के साथ में इसे 12.5 से डबल फोल्ड में कटिंग करेंगे। नेक का 2 तरह से मेज़र किया जा सकता है। पीछे बेल्ट कितना छूटना चाहिए वो भी मेज़र कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें फ्रंट भाग की कटिंग के लिए मेज़र करना है। तो फ्रंट भाग को इस तरह से रख लेना है और लंबाई में यहाँ पे मेज़र कर लेना है। इसमें सब में मार्जिन ऐड रहेगा। 13.5 हमारा यहाँ पे फ्रंट भाग का बेल्ट तक आ रहा है तो यहाँ पे हम ये वाला मेज़र करेंगे। यहाँ पे आर्म होल की गोलाई नापने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। आर्म होल कई बार फिटिंग हो जाता है तो यहाँ पे टेप रख के टोटल लेंथ है हमारी जितनी यहाँ पे 14 इंच आ रही है तो 14 इंच पे यहाँ पे टेप रखेंगे और उसके बाद में जो पीछे हमारा छूट जाता है आर्म होल तक हम मेज़र करने के बाद में ये जो पीछे छूट रहा है 6 इंच का भाग हमारा आर्म होल रहेगा। तो ब्लाउज की कटिंग करते टाइम हम यहाँ पे 6 इंच आर्म होल कटिंग करेंगे। यहाँ पे एवरीवन हमने बहुत ही आसानी से ब्लाउज़ की मेजरमेंट निकाल ली है। तो 14 प्लस हमें 1 इंच लेना है। 15 इंच पे हम यहाँ पे टोटल लेंथ लेंगे। 1 इंच मार्जिन का रहेगा। 12.5 इंच इसकी हमें चौड़ाई रखनी है क्योंकि लूजिंग का हमने ऐड कर लिया और मार्जिन का भी ऐड कर लिया। जैसा मेजरमेंट हमें ब्लाउज़ में दिया गया है सेम उसी टाइप से बनाना है। तो 12.5 इंच पे एक बार इस तरह से फिटिंग डबल में मोड़ देंगे। अब हमें यहाँ पे लेंथ के हिसाब से तो हमारा 14 इंच रेडी हो जाएगा। 1 इंच हमने मार्जिन किया है। यहाँ पे हमें 12.5 इंच गुम सिलाई के साथ में ऐड किया तो यहाँ पे 12.5 इंच मेज़र कर लेना है डबल फोल्ड में, मतलब कि यहाँ पे 25 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे शोल्डर हमने लिया था 3.25 और 2.5 इंच तो ये वाला भाग हम 6 इंच पे लेंगे जो सिलाई के साथ में हमारा पकड़ा हुआ है मेज़र। तो यहाँ पे 6 इंच पे हम शोल्डर का मेज़र करेंगे। 6 इंच रहेगा। अभी हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देने के लिए 6 इंच पे आर्म होल लेना है। बॉडी मेजरमेंट का मेजरमेंट रहता है तो हम अपने हिसाब से निकालते हैं, लेकिन जब हमें कोई ब्लाउज़ का मेजरमेंट देता है तो उस हिसाब से निकालेंगे। और यहाँ पे हम पहले शोल्डर का एक लाइन कर लेंगे और यहीं से जहाँ पे हमने 6 इंच पे शोल्डर का मार्क किया है वहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई के लिए 6 इंच पे एक मार्क कर लेना है। आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमें यहाँ से देखिए 1.25 पे एक निशान लगाना है क्योंकि ज़्यादा डीप नेक नहीं है। तो 1.25 पे 1.25 इंच पे एक निशान लगा के आर्म होल की कर्व से दे देना है। यहाँ देने के बाद हमें गले का 2.5 इंच विड्थ रखना है, चौड़ाई में 2.5 इंच। तो हमारे यहाँ पे 3.25 इंच बन के तैयार हो जाएगा पाइपिंग के साथ में। यहाँ से टेप को इस तरह तिरछा रखेंगे और 9.5 पे निशान लगा देंगे। नेक टिप रहेगा यहाँ पे 9.5 इंच। यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। चौड़ाई में हमें ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए तो यहाँ पे सेम निशान लगाएंगे जितना ऊपर लगाए हैं और इस तरह से मिला लेंगे। अगर ज़्यादा चौड़ाई में चाहिए तो नीचे से 1/2 इंच बढ़ाना है, वरना सीधा बनाना है तो ऐसे ही लगाना है। और 1.25 इंच यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे नेक की गोलाई के लिए 1.25 इंच का। अगर एजिड औरतें पहनती है तो थोड़ा कम डीप पहनती है और ज़्यादा फैला हुआ नहीं चाहिए तो यहाँ पे इस तरह से गोलाई दें। और अगर ज़्यादा बड़ा चाहिए पीछे से गला तो हमें वहाँ पे बढ़ा देना है, 3 इंच पे कर देना। मतलब ऊपर अगर 2.5 लिया है तो नीचे की तरफ हमें 3 इंच लेके गले को राउंड शेप देना है। अगर ज़्यादा चौड़ाई में नहीं चाहिए फैला हुआ तो हाफ इक्वली रखना है ऊपर और नीचे की तरफ। एवरीवन, अभी हमें यहाँ पे कमर के मेज़रमेंट के लिए ब्लाउज़ का पूरा टोटली जितना भाग आ रहा है लंबाई में उतना हम इस तरह मेज़र कर लेंगे। 40 इंच कमर है तो 40 का चौथा भाग 10 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से। और 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन और डार्ट के लिए ले लेना है। इस लाइन को ऐसे मिला लेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे की तरफ कमर का भाग ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इक्वली आ रहा है। यहाँ से जो हमारा मार्जिन का छूट रहा है हम इस तरह से 1.5 इंच 1.25 इंच तक का हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ देंगे ऐसे। और उसके बाद में जो हमारे बाकी भाग बच रहा है ये हमारा डॉट में जाएगा। तो यहाँ से टिप रख के सेंटर पॉइंट में इस तरह निशान लगाएंगे जहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट रहेगा। डॉट लगाएंगे बैक साइड का कमर का। ये डॉट लगाते टाइम हमें यहाँ पे 3.5 इंच 4 इंच के बीच में लगाना है राइट में। और चौड़ाई में ये हमारा 1.25 इंच रहेगा। 0.75 पे ये वाला चौड़ाई में रहेगा। ज़्यादा नहीं दबाना है, ज़्यादा दबाएंगे तो पीछे से अच्छा नहीं दिखता है। यहाँ पे 1.25 इंच का ही डॉट रहना चाहिए। यहाँ से हमें शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देना है।
यहाँ पे ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डीप है 12 इंच का है तो हम यहाँ पे 1 इंच डीप डाउन करते हैं। यहाँ पे हाफ इंच ही डाउन करना है हमें, और इस तरह से लाइन करके इसे कटिंग कर लेंगे, अलग कर लेंगे। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एवरीवन, यहाँ पे आपको अगली फ्रंट भाग की कटिंग देखनी है तो फ्रंट भाग की कटिंग के लिए हमें इसके आगे का ही कपड़ा लेना है, यूज़ करना है। अगर ज़्यादा कपड़ा नहीं है, कम है, तो हम शोल्डर की साइड से ही कटिंग करेंगे। इस टाइप के वीडियो शेयर किए हैं। अगर आपके पास 80 सेंटीमीटर ही फैब्रिक आया और बड़ा ब्लाउज़ आया है तो किस तरह से कटिंग करनी है, कपड़ा किस तरह से मैनेज करना है, ये वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एवरीवन, अभी हमें फ्रंट भाग की कटिंग करनी है तो फ्रंट भाग की चौड़ाई हम सेम रखेंगे जितना बैक साइड का। फ्रंट भाग का यहाँ से हमें 13.5 इंच ले लेना है, 13.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इसी के आगे हमें बेल्ट की कटिंग करनी है तो एक निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पे लाइन कर लेंगे। इसे कट नहीं करना है पहले, क्योंकि हमारा फ्रंट भाग और बेल्ट दोनों साथ में कटिंग होगा तो नॉक की यहाँ से निकलेगी। अभी ऊपर की तरफ हम शोल्डर लेंगे, 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 6 इंच का शोल्डर लेना है। शोल्डर लेने के बाद में हमें यहाँ आर्म होल की गोलाई के लिए भी 6 इंच पे निशान लगाना है, जैसा कि हमने ब्लाउज़ के मेजरमेंट में लिया था 6 इंच, उसी तरह से ले लेना है। कोई भी ब्लाउज़ बनाते हैं तो ब्लाउज़ का मेजरमेंट इस तरह से देखना है, आप सबसे पहले वो देख लें और उसी हिसाब से लेना है। अगर 5.5 का आ रहा है आर्म होल तो 5.5 ले, 6 आ रहा है तो 6 ले। यहाँ पे 6 इंच पे लिया है। अभी हमें यहाँ आर्म होल की गोलाई देने के लिए, देखिए ये गोलाई का नाप तो हमने यहाँ पे हमने 13.25 इंच रखा है। फ्रंट भाग को 5 इंच बैक साइड से एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ से देखिए आधा इंच हमें अंदर की तरफ लेना है और अंदर की तरफ गोलाई देंगे तो हाफ इंच अंदर आएंगे। और इस तरह से ऊपर की तरफ से आर्म होल को अंदर की तरफ गहराई देंगे। तो ये ध्यान रहे कि हमें हाफ इंच अंदर आना है फ्रंट भाग में, और यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे जिससे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। गोलाई देते टाइम ये जो अंदर की लाइन है हमारी, यहाँ से क्रॉस होते हुए इस तरह से जाना है और इस तरह से मिला लेना, ताकि हमारा यहाँ पे जो स्लीव जुड़ती है वहाँ पे अच्छे से फिटिंग बैठे। यहाँ से 2.5 इंच लेंगे गले की चौड़ाई के लिए। टेप हमारा यहाँ पे 7.5 इंच चाहिए तो 7.5 इंच पे इस तरह से टेप रखना है तिरछा। यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच ही लेना है और ऊपर की तरफ मिला लेना है। नेक को गोलाई देने के लिए हमें 0.25 इंच का निशान लगा के इस तरह राउंड शेप दे देना है। 0.25 इंच ही लेना है यहाँ पे, 0.75। अभी हमें यहाँ पे डॉट के लिए निशान लगाने हैं तो यहाँ से 3.5 इंच के और 4 इंच के बीच में हम मतलब कि 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हमारा हाइट यहाँ पे 3.5 इंच रहेगा। ये जो डार्ट रहेगा हमारा 1.5 इंच का टोटल रहेगा। 0.25 इंच दोनों तरफ से इस तरह से लेके हमें 3.25 3.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। 3.25 और 3.5 इंच तक ले सकते हैं। यहाँ पे अगर चेस्ट साइज कम है तो थोड़ा कम हो जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 0.5 इंच का ही फर्क पड़ता है, आधा इंच का 0.5 इंच का। यहाँ से ये डॉट से हमें सारे डॉट 3 डॉट यहाँ पे 2-2 इंच की दूरी पे लगाने हैं। यहाँ से 2-2 इंच की दूरी आर्म होल की तरफ एक डॉट लगेगा, एक कमर की तरफ, और एक ये फ्रंट साइड बटन पट्टी की तरफ हमारा लगेगा जो 2 इंच छोड़ने के बाद में यहाँ से देखिए लगभग यहाँ पे 1.5-2 इंच छोड़ देना है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे टक लगाना है। ये सारे टक हमारे एकदम पास में नहीं रहने चाहिए। ये वाला हमारा 2 इंच दूरी पे है, जो 0.25 इंच का टक रहेगा। दोनों साइड से मिला के हमें 0.25 इंच कपड़ा अंदर दबाना है और यहाँ पे टक लगाना है। ये 4 डॉट का बेल्ट है वाला ब्लाउज है जो कटोरी जैसा शेप बैठेगा। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर शेप बैठेगा। यहाँ से हमें ये लाइन कर लेनी है सीधी, और ये वाला डॉट भी हम 0.25 इंच का लगा देंगे। 2-2 इंच की दूरी पे है और रहेंगे ये दोनों डॉट। ये जो फैब्रिक हमारा इस डॉट में जो लाइन कर रही है ये 0.25 इंच ही दबना चाहिए। यहाँ पे हमें 0.25 इंच का ये एक छोटा डॉट लगेगा फ्रंट साइड में। ये सारे डॉट लगाने के बाद में यहाँ से हमें 0.25 इंच कम कर देना है बेल्ट की तरफ नोक निकाल के, जो 0.75 पे यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरह से शेप दे देना है तिरछा, ऊपर की तरफ मिला है। अभी ये जो शेप आया है इसी के आगे हमारा बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। बेल्ट की कटिंग के लिए हमें बैक साइड के भाग को फ्रंट के भाग से मेज़र कर लेना है, क्योंकि हमारा बैक साइड का भाग और फ्रंट साइड का भाग जो आर्म होल की तरफ से जॉइंट होगा वो दोनों जॉइंट के टाइम में बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे लिए ईजी रहेगा सबसे अच्छा।
इसे इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे जो हमारा ये एक्स्ट्रा भाग नीचे बढ़ रहा है यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब ये जितना आता है उसके बाद में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ से 1.5 इंच आगे हम बढ़ा लेंगे। ये हमारा बेल्ट बराबर से 1.5 इंच ही बढ़ा हुआ है। यहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ाने के बाद में ये वाला जो रहेगा बचेगा वो हमारा ऑलरेडी नॉक बना हुआ है और इसी भाग को हम आगे बेल्ट में यूज़ कर लेंगे। तो यानी बहुत ही आसानी से आप डॉट बेल्ट ब्लाउज़ बना सकते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे कटिंग करके इसे अलग कर लेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। कम फैब्रिक में बनाने का एक बहुत ही अच्छा सरल तरीका है जो मैंने वीडियो अपलोड किया है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपके पास कभी फैब्रिक कम आता है और ब्लाउज़ बनाने में दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो देखेंगे आप मेरे चैनल पे तो आपको वीडियो मिलेगा। देखिए अभी इस तरह से ये बेल्ट भी हमारा हो गया कट और ये ब्लाउज़ हमारा कटिंग हो गया अलग कर लिया। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को इस कपड़े को फोल्ड में इस तरह फोल्ड कर लेना। बंद वाला भाग हमारे सामने रहेगा। अगर हमारे पास कम है फैब्रिक तो हम यहाँ पे बैक साइड में जॉइंट लगाएंगे। 6.25 इंच की हमें स्लीव चाहिए तो 1.25 इंच हमें ऐड कर लेना है मार्जिन का जो सिलाई में चला जाएगा और 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ इसी तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी हमें यहाँ से आर्म होल का कटिंग करना है तो वो 3.5 इंच पे यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1.25 इंच हमें इस तरह से सीधा लगाना है निशान। ये भाग सीधा रहेगा। उसके बाद में तिरछा ऊपर की तरफ मिला लेंगे। यहाँ पे हमारे पास फैब्रिक कम है, बाद में हम जॉइंट लगाएंगे। फिलहाल हम इस तरह से बना के दिखाते हैं। जॉइंट किस तरह से लगाना है आपको वो भी आप आगे देखिए। एवरीवन यहाँ से हमें इस तरह ब्लाउज के स्लीव का शेप दे देना है। ये शेप लगाने के बाद में अंदर भी हमें इस तरह से 1.25 इंच की दूरी रखते हुए शेप लगा लेना है। फिटिंग के हाफ करके यहाँ से और 1.5 इंच हमें यहाँ मार्जिन दे देना है। जितना हमारा स्लीव का फिटिंग है वहाँ से हम हाफ करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन दे देंगे। अभी अगर पहले हम इस स्लीव की कटिंग करके अलग कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फैब्रिक थोड़ा कम हो गया है। ये फैब्रिक 9.5 इंच फोल्ड किया हुआ है तो इतना पन्ना नहीं रहता फैब्रिक का तो हमें जॉइंट लगाना पड़ता है। ये लाइनिंग कपड़ा है तो जॉइंट कहीं पे भी लगा सकते हैं, चल जाएगा। या वैसे जब भी हम जॉइंट लगाते हैं बैक साइड में कोशिश करें कि बैक साइड में ही लगे या फिर अगर स्लीव का बाहर की तरफ दिखता है तो दोनों स्लीव के दोनों साइड में जॉइंट लगे। किस तरह से जॉइंट लगाना मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें आप जाके देख सकते हैं जिसमें जॉइंट दिखेगा नहीं। अगर सिर्फ स्लीव के जॉइंट का ही वीडियो है वो। तो यहाँ से देखिए ये बैक साइड में इस तरह से कपड़े को रख के बराबर कर लेना है और ये वाला कट करके हम अलग कर लेंगे। पहले हम सेम साइज़ में कट कर लेंगे। उसके बाद में फ्रंट साइड के भाग की कटिंग करने के लिए हमें दोनों भाग ऊपर वाले भाग में जो निशान लगाए हैं उसमें फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। हमेशा जॉइंट बैक साइड में लगाएंगे तो अच्छा रहता है क्योंकि फ्रंट साइड में हमारा कटिंग रहता है ज़्यादा गहरा तो यहाँ पे जॉइंट लगाने में थोड़ी दिक्कत रहती है। संभाल के कटिंग करना ताकि बैक साइड का भाग हमारा अंदर नहीं आए। एवरीवन ये हमारा ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है, स्लीव्स की कटिंग भी हो गई। बहुत ही आसानी से बन जाता है ये वाला ब्लाउज़। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते हैं।